क्या आपको पता है बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है और कौन से विधानसभा सीटों में हो सकता है किसका नाम? आज हम बताते हैं आपको मध्य प्रदेश तक के जरिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम थे। दूसरी सूची में 60 से अधिक नाम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्याशियों की 3 से 4 सूची जारी कर सकती है। पहली सूची जारी होने के बाद अब 5 सितंबर तक दूसरी सूची जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दूसरी सूची में 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने 17 अगस्त को जारी अपनी पहली सूची में 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। हम आपको बताते हैं कितने सीटों में नाम हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। पहली सूची में उम्मीदवार 39 नाम थे। दूसरी सूची में 60 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की संभावना है। शिवराज सरकार में एक मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 5 सितंबर तक दूसरी सूची जारी हो सकती है। खासतौर पर इस सूची में ऐसी विधानसभा सीटों के नाम शामिल होंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत अलग अलग सूची जारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची 3 से 4 सूची जारी होंगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, और प्रत्याशियों की समय से पहले घोषणा होने से उम्मीदवारों को अपने प्रचार प्रसार का अधिक वक्त मिल जाएगा। इसके अलावा आसपास की विधानसभा के नेता भी उस प्रत्याशी की मदद में अभी से जुड़ जाएंगे। सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद कमजोर सीटों पर ध्यान आकर्षित नहीं होता है। दूसरी तरफ जल्दी प्रत्याशी उतार देने की वजह से विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। पहली सूची में 39 विधानसभा सीटों में से 16 विद्रोह के स्वर सामने आ चुके हैं। बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने जा रही है। यही वजह है कि इस बार भोपाल के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में भी मंथन हो रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी के चलते चुनावी रणनीति के तहत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है। यह पूर्ण चुनावी रणनीति संगठन तय करता है। बीजेपी आने वाले समय में भी उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है, लेकिन अभी समय नहीं बताया जा सकता है। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी उन सभी 103 हारी हुई सीटों पर मंथन पूरा कर लिया है और मंथन के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उनमें 60 नामों की चर्चा है। पहले जिसमें नाम आता है दमोह से पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया का। वहीं छिंदवाड़ा से जो नाम सामने आया है वो पूर्व में भी कमलनाथ के खिलाफ लड़ चुके हैं बंटी साहू। बंटी साहू पर इस बार फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है। शाजापुर से अरुण भीमावत का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और कमलनाथ के गढ़ में बंटी साहू जोरदार टक्कर देंगे। तो वहीं अरुण भीमावत, शाजापुर से एक नाम सामने आया अरुण भीमावत का, और अरुण भीमावत भी भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो वहीं बिजावर से राकेश शुक्ला के नाम पर चर्चा है और उनके नाम में सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। राकेश शुक्ला भी एक कद्दावर नेता हैं भाजपा के। तो वहीं निवास से राम प्यारे कुलस्ते पर भरोसा जताया जा रहा है। ये फुग्गन सिंह कुलस्ते के भाई हैं। राम प्यारे कुलस्ते निवास से दावेदार हैं। तो लखनादौन से विजय कुमार उइके पर फिर से एक बार भाजपा भरोसा जता सकती है और उनके नाम पर मोहर भी लग सकती है। वहीं अगला नाम अगर देखा जाए तो कटंगी से बौद्ध सिंह भगत का नाम सामने आ रहा है। बड़नगर से मुकेश पांडा का नाम सामने आ रहा है। जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया और रोहित का नाम सामने आ रहा है। डबरा से इमरती देवी का नाम फाइनल माना जा रहा है। इमरती देवी सिंधिया के बेहद करीबी में से है। तो वहीं अगर बात करें कि बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम सामने आ चुका है और
उन पे पूरी तरह से भरोसा भाजपा जता रही है। अमरवाड़ा से उत्तम ठाकुर, आशीष ठाकुर 2 नामों के पैनल बने हुए हैं। तो वहीं झुन्नार देव से आशीष ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है। जबलपुर पश्चिम से 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें प्रभात साहू और अभिलाष पांडे, इन 2 नामों पर चर्चा चल रही है। घोड़ा डोंगरी से मंगल सिंह व गंगाबाई उइके, सागर जिले के देवरी से हर्ष यादव, सतना से शंकरलाल तिवारी, रत्नाकर चतुर्वेदी और लक्ष्मी यादव के नाम में से किसी एक पर मोहर लग सकती है। सतना से 6 नामों की संभावित लिस्ट भेजी गई थी, जिसको शॉर्ट आउट करके 3 नामों में बदला गया है। अगर बात करें रैगावा विधानसभा से, तो पूर्व विधायक व मंत्री जुगुल किशोर के पुत्र, जो कि वर्तमान में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अगर ऐसे में भाजपा उनके पुत्र को टिकट दे देती है तो कांग्रेस के पास ज़्यादा ऑप्शन बचेगा नहीं। और कांग्रेस से सिटिंग एमएलए अभी कल्पना वर्मा है, जिसका कांग्रेस टिकट काटने का विचार कर रही थी। लेकिन अगर पुष्पराज बागरी पर भाजपा खेल करती है तो ये दाव भी कांग्रेस को उल्टा पड़ सकता है। वहीं CWC मेंबर सिहावल से कमलेश्वर पटेल को घेरने की भाजपा की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी के चलते कांग्रेस ने जहां कमलेश्वर पटेल को CWC में शामिल किया है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं कमलेश्वर पटेल, उनके खिलाफ सीधी सांसद रीति पाठक का नाम सामने आ रहा है। और रीति पाठक लगातार 2 बार से सीधी से विधायक है। रीति पाठक के अलावा विश्वामित्र पाठक का भी नाम इस सीट से चल रहा है। इसके अलावा कुतमा से लौकुश शुक्ला, उमा सोनी का नाम फाइनल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 से अधिक सीट ऐसे हैं जिसमें 2 नामों से अधिक नाम तय हैं। उनमें से एक सीट है सेंधवा, जिसमें अंतर सिंह आर, जो पिछला चुनाव हार चुके थे, भाजपा उनके बेटे विकास आर को टिकट देने का मन बना रही है। वहीं रतलाम के सांसद रहे और पिछली बार विधायक बने थे, 2018 से विधायक बनकर पहुंचे थे विधानसभा। एक बार फिर भाजपा उनको लड़ाने की तैयारी में जुट रही है। सैलाना से इस बार उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, आलोट से जितेंद्र गहलोत की बात की जा रही है। इन सभी सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। भाजपा के द्वारा इन सभी नाम पर मंथन किया जा चुका है। दिल्ली के नेताओं के बीच में 2 दौर का मंथन हो चुका है, और इस 2 दौर के मंथन में निश्चित ही 7 लोगों की लिस्ट जो सामने आई है, उनमें से कुछ नाम तो हम मोहर लगा ही चुके हैं, बस घोषणा होना बाकी है। अब उसके पश्चात जिन 64 नामों को डिक्लेरेशन होना है, उनमें से 103 सीटें ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और इन सभी को नाम की घोषणा कर सकती है। 103 ऐसी सीटें जिसमें बीजेपी चुनाव हारी थी, उन 103 सीटों में 39 सीटों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब 64 सीटें हैं जिनमें भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। दिल्ली में 2 दौर का मंथन हो चुका है, और इस 2 दौर के मंथन के बाद संभवतः सितंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी की दूसरी प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। और इन प्रत्याशियों की सूची जैसे ही आएगी, वैसे ही प्रत्याशी अपनी कमर कस चुके होंगे और मैदान में उतर चुके होंगे भाजपा को जीत दिलाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश तक। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।